Hi everyone, Sat Shri Akal, Namaskar, good morning. Hope you all are in good space and peace of mind. आज फिर आया हूँ काफ़ी टाइम बाद एक टॉपिक लेके, क्योंकि ड्यूरिंग वॉक एक वीडियो सुन रहा था, उससे ये माइंड में आया कि सो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू पीपल. तो मैं एक चीज़ के बारे में सुन रहा था जिसको कहते हैं गैस लाइटनिंग साइकोलॉजी. तो उसको सुन के मुझे लगा कि ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं कई बार हमारे आज की लाइफ में या हमारे लाइफस्टाइल में एज एन इंडिविजुअल कई बार हमारे अंदर भी आ जाती है. तो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग. और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी आने से हमारे रिलेशंस में इम्पैक्ट आ सकता है, हमारी पर्सनल इंडिविजुअलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है. तो क्योंकि बढ़ते टाइम के साथ जैसे कि सबकी अवेयरनेस, नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ रही है जो कि पहले के कंपैरिजन में, तो आज के टाइम में नॉलेज, समझ होना एक काफ़ी ईज़िली एक्सेसिबल और अवेलेबल डेटा सेट हो गया है कि आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना है, किसी भी चीज़ की एक्सपर्टाइज तक रीच करना है, तो आप एक डेडिकेटेड एफर्ट्स तक यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट, ट्विटर के माध्यम से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. बट इस चीज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ इस गैस लाइटनिंग इम्फेक्ट को भी बर्थ दे रही है अपने रिलेशंस में. हमने अक्सर सुना है कि कुछ लीडर्स, बड़े लीडर्स रहे हैं, हिटलर जैसे, जो बड़े नार्सिसिस्ट सोच के थे, जिनको लगता था कि वो ही सही हैं और दे एंड अप हैविंग अ वेरी बैड इमेज ऑन दिस वर्ल्ड एंड दे वर नॉट इन दैट गुड शेप ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशंस. तो कहीं ना कहीं आई वॉज कोरिलेटिंग दिस पॉइंट कि इट्स नॉट दैट ओनली अ बिग स्टेज ऑफ मैन और कोई एक बहुत बड़ा लीडर ही नार्सिसिस्ट हो सकता है. कहीं ना कहीं एट मोमेंट्स, एट टाइम्स एज एन इंडिविजुअल हम भी एक नार्सिसिस्ट सोच ले आते हैं. जब हम किसी चीज़ की समझ, किसी चीज़ की एक्सपर्टाइज अपने में ले आते हैं, देन वी फील कि नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो नॉट गोइंग मोर इन टू डिटेल फॉर दिस साइकोलॉजी, लेट्स गो विद एन एग्जाम्पल कि इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से कैसे कोरिलेट करता हूँ. कि लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी कॉमन कि आज के टाइम में अगर लेट्स सपोज समवन हैव अ गुड आइडिया अबाउट डाइट, ठीक है, या फिटनेस, कुछ भी है, और वो उसका रूटीन फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रूटीन के दौरान जब हमें वो एक्सपर्टीज़ आ जाती है, हमें वो रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, तो हम अपने रिलेशन में, अपने सराउंडिंग्स में जो लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, वी स्टार्ट इन डिस्कसिंग. हम उसको बोलते हैं अरे ये तो बहुत गलत है, आप ये जो खा रहे हो ये बहुत ज़्यादा, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस है. आप या एनीथिंग, अगर आपका सुबह जल्दी उठने का रूटीन है और आप अपने पार्टनर को या अपने किसी इसको आप यू जस्ट शेम देम कि इट्स वेरी रॉन्ग कि आप इतनी लेट उठ रहे हो, इट्स वेरी रॉन्ग आप ऐसे खा रहे हो, इट्स वेरी रॉन्ग. तो कहीं ना कहीं दिस इम्पैक्ट, दिस इफेक्ट, दिस रिफ्लेक्स ऑफ साइकोलॉजी इज़ नोन एज गैस लाइटनिंग इफेक्ट, कि दैट यू मेक अदर पर्सन थिंक कि वो अपनी एक रियलिटी को क्वेश्चन करने लग जाए और वो कहीं ना कहीं अपनी उस हैबिट को लेके गिल्ट में चला जाए या चली जाए कि सीरियसली क्या मैं इतना गलत कर रही हूँ. तो उससे ये बेनिफिट नहीं होगा, इस चीज़ के बेनिफिट होने के चांसेस बहुत कम है कि वो चीज़ फोर्सफुली इम्प्रोवाइज़ की जाए. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें किसी चीज़ की एज मिली है, कुछ चीज़ मिली है, तो इट डजेंट मीन और डजेंट कंक्लूड दैट वी शेमिंग समवन. येस, आई एम यूजिंग द वर्ड शेमिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी को गिल्ट का एहसास दिलाते हो तो वो एक फील ऑफ शेम ही होती है. और पॉइंट है कि किसी को गिल्टी डिक्लेयर करना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टेस्ट इज समथिंग, वन ऑफ द साइंस ऑफ बीइंग नार्सिसिस्ट ऑन दैट स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड एज गैस लाइटनिंग. कि जी हाँ, कि हमें कोई बहुत बड़ा स्टेज नहीं चाहिए कि हमें 1000 लोगों पे अपनी हुकूमत चला के अपने आप को नार्सिसिस्ट प्रूव करना है. अक्सर कई बार हम अपने डेली की लाइफ में ही, कि अगर हम ही ऐसे हैं, हमें 10 किलोमीटर डेली करता हूँ, वो इतने किलोमीटर नहीं कर पा रहा, तो वेरी बैड, इतना तो ज़रूर करना चाहिए. मैं इतनी डाइट मेंटेन कर रहा हूँ, आप इतना नहीं कर पा रहे, दिस इज़ वेरी बैड, इतना ज़रूर करना चाहिए. मैं 5 बजे उठता हूँ, आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे, ये तो बहुत गलत है, आपको पाप लगेगा, आपको नर्क मिलेगा. तो कहीं ना कहीं अपनी लाइकिंग्स, अपने टेस्ट के बेसिस पे हम अपनी जजमेंट पास करें और ये चीज़ शो करें कि नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज़ ऑन द अदर हैंड. आई थिंक दैट इज़ नॉट समथिंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड रॉन्ग और राइट. इट्स स्पेसिफिक टू अ टेस्ट. और रॉन्ग और राइट तो समथिंग डिसाइड होता है कोई मॉरल वैल्यूज़ के ग्राउंड्स पे,
कि हाँ, कि आप किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते, एक फ़ीमेल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कोई उस चीज़ को, उस नज़रिए को सही नहीं मेजर कर पा रहा और उस चीज़ को सही से नहीं वो कर पा रहा, देख पा रहा, तो वो चीज़ आप कह सकते हैं कि हाँ, कि इन माई आइज दिस इज़ रॉन्ग। बट पॉइंट इज़ कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक टू योर टेस्ट, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, हाउ यू वांट टू ड्राइव इट। तो उस बेसिस पे इफ़ यू स्टार्ट क्लेमिंग एंड यू स्टार्ट जजिंग पीपल अराउंड यू, इट्स अ क्लियर साइन ऑफ बीइंग नार्सिसिस्ट। एंड एट द एंड कहीं ना कहीं व्हाट यू आर गेनिंग इन टर्म्स ऑफ गुड शेड्यूल, वेकिंग अप अर्ली, गुड डाइट, वट एवर, तो उसकी पॉजिटिविटी की बजाय विद टाइम आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी बर्थ लेने लग जाएगी, जो कि आपको पीपल से डिस्टेंस भी बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं आपका वो एक ईगोसेंट्रिक जो माइंड है उसको नर्चर करेगी। आपको लगेगा कि नहीं, दीज ऑल आर मैड और मैं सही हूँ, मुझे नहीं समझ पा रहे। तो छोटी सी चीज़ है, तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये हमारा डिस्टेंस बढ़ा सकती है हमारे अच्छे रिलेशंस में, हमारी रूटीन की लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो ऑफिस की लाइफ हो। तो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस इज़ कि इट्स गुड कि आप कुछ अच्छी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स बेटर दैट उस अच्छी चीज़ की को फॉलो करके आप खुद पॉजिटिव हों, एनर्जाइज हों, उस ऑरा का जो इम्पैक्ट हो, उस इम्पैक्ट से लोग चेंज हो। कि पीपल आस्क यू कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस पॉजिटिव एनर्जी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ यू बीइंग सो फिट, एंड देन यू इफ़ यू जस्ट शेयर दोज टिप्स विद देम, देन दैट कुड बी इन इटसेल्फ अ इंस्पिरेशन कि हाँ, मैं इससे इंस्पायर होके बना। बट टुडेज वर्ल्ड इट्स बेटर टू इंस्पायर रेदर टू डिक्टेट, क्योंकि वंस यू स्टार्ट डिक्टेटिंग इट विल बी अ क्लियर साइन ऑफ dictatorship will clearly fall you into a pit of being narcissist. So it's better not to be narcissist, it's better not to be turning out to negative out of positive things. तो ये चीज़ किसी भी चीज़ में हो सकती है। आपकी शायद किसी चीज़ की नॉलेज अच्छी हो, आपका शायद शेड्यूल बहुत अच्छा हो, आपकी शायद काम करने की स्पीड बहुत अच्छी हो। अक्सर होता है कि अरे इस चीज़ को तो मैं इतनी देर में कर लेता हूँ, ये इतनी देर में करता है, अरे क्या आदमी। तो इट्स ऑल इंडिविजुअलिटीज लेडीज एंड जेंटलमैन, हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग है। तो जस्ट इन्जॉय योर मोमेंटम, जस्ट लव योर मोमेंटम, जस्ट इन्जॉय योर इनर पीस rather than disturbing someone peace, rather than crushing someone's peace, rather than crushing anyone's individuality, because at last it will come back to you also in terms of that negativity. तो कहीं ना कहीं that when it comes back, तो वो चीज़ that turns into anxiety and depression, that what we discuss in today's time, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि अरे बढ़िया है, तो मैं इतना फिट था, इसको कैसे हो गया, तो इसको कैसे डिप्रेशन हो गया, ये तो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। सो जस्ट फॉलो दैट, बी हैप्पी, बी पीसफुल एंड बी सो पॉजिटिव कि आपका खुद का ऑरा, आपकी खुद की कंपनी आपको हमेशा चार्ज करे रेदर देन कि किसी और के एक्शंस। सो बाय, स्टे ट्यून्ड।